परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। लेकिन यही कारण है कि हम तुरंत अपनी गलती अपने पाप दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा है वो अपनी गलती स्वयं देखते हैं और स्वयं देखने वाले पर ही कन्हैया की कृपा होती है। कृपा भई तब देखिए जब देखे आपन दोष। जब भगवान की कृपा होगी तभी अपना दोष दिखाई और अपना दोष
व्यक्ति को देखना है तो घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी हम अपने दोष को, अपने पाप को छुपाते हैं, लेकिन उसे छुपाना नहीं चाहिए। हमें इससे आगे बढ़ना है। वो एक अंधकार है, हमें प्रकाश की ओर जाना है, हमें आगे बढ़ना है। कौन हमारे अवगुण देखता है, कौन हमारे गुण देखता है, कौन हमारी निंदा कर रही है, कौन हमारी स्तुति कर रही है, हमें इन दोनों से ऊपर उठना है। और इन दोनों से ऊपर उठना ही श्री कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति ही हमारे अंदर दीनता प्रदान करे। तो व्यास जी के अंदर दीनता थी। व्यास जी ने श्री कृष्ण के स्मरण करने लगे। भगवान के स्मरण से ही कहा गया है, हरि स्मरणम सर्व विपद विमुक्षिणम। जब जीवन में अधिक कष्ट आने लग जाए तो अपने कष्ट को कभी भी दूसरे के साथ में रहकर उसे नहीं बांटो, स्वयं को भगवान के स्मरण करने लग जाओ। जो ही व्यास जी भगवान के स्मरण की, उसी समय व्यास जी के आश्रम पर स्वयं भगवान राधा शरीश्वर भगवान ने देवर्षि नारद जी को प्रेरणा दी कि देवर्षि नारद जी, देखिए भगवान के 24 अवतारों में व्यास जी का भी नाम है और देवर्षि नारद जी का भी नाम है। और व्यास जी के आश्रम बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम से आज भी 12 मील उत्तर दिशा में अवस्थित है। और जिन आश्रम का नाम ही है सम्याप्राश नाम का आश्रम, जिन आश्रम के निकट व्यास जी चिंतातुर थे। व्यास जी को देखते हुए देवर्षि नारद जी उनकी मन स्थिति को जान गए, समझ गए और आदर के साथ देवर्षि नारद जी को व्यास जी ने साष्टांग प्रणाम में किया। और देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हे पराशर नंदन व्यास जी, नोचितम बद कारणम। आपको ऐसा चिंतित होना नहीं चाहिए। आप जैसे महापुरुष अगर इस प्रकार चिंतातुर रहेंगे तो संसार के प्राणी कैसे रहेंगे। भगवान व्यास जी को देखकर देवर्षि नारद जी ने कहा, मैंने सोचा कि आपने ओमकार वेद को पहले देखिए, आप कोई सामने वाले अगर किसी भी प्रकार की गलती कर जाए और आप चाहते हो कि मुझे इसे सुधारना है, तो उनकी गलती को पहले आप ना देखो, बल्कि उनके अंदर कुछ अच्छाई है तो अच्छाई को देखकर उनकी प्रशंसा करो, ताकि उनके अंदर वो हौसला रहे, वो प्रेम जगे, ताकि वो भी समाज से जुड़े, भगवान से जुड़े। उनकी महाराज अवगुण को देखकर रोको नहीं। व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने धन्यवाद दिया कि आपने वेद को 4 भाग में की, आपने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, आपने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन आप जो चाहते हो ना कि भगवान के भक्त संसार के प्राणी बने, भक्त के लिए मैं कोई कार्य करूं, आपके अंदर एक अवगुण है। शास्त्र में कहा गया है, और दीक्षितस्य बामोरु निष्फला सफला क्रिया पशु योनि मवाप्नोति दीक्षाहीना मृता नरा। व्यास जी जब समस्त ग्रंथ को रचना की, मानो देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा कि आपने अभी तक जो भी कुछ किया वो दीक्षाहीन है। कहा गया है कि आप अपने जीवन में जब तक दीक्षा नहीं लोगे तब तक जो भी कोई कार्य करते हो निष्फला माना गया है। यानी जैसे आप घर में जिलेबी बनाकर उसे चाशनी में न डुबाओ तो जीवा काट देंगे, तो कौन सी दीक्षा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको हम चंदन कंठी झोली माला दे दिया, नहीं।
दीक्षा यह भी है कि जिस दिन आप जान गए कि हमें सीताराम राधे श्याम करना है, अगर सीताराम राधे श्याम क्या, यह भी आपके लिए दीक्षा है। और स्वयं आपके गुरु भगवान हो गए, स्वयं आपके गुरु वेदव्यास जी हो गए, स्वयं आपके गुरु तुलसीदास जी हो गए, स्वयं आपके गुरु कबीरदास जी हो गए। क्योंकि बिना दीक्षाहीन यानी अपने जीवन को भगवान के चरणार बिंद में आश्रित कर दो। जिस दिन आप भगवान के चरणार बिंद में आश्रित कर दोगे, मान लो आपकी दीक्षा होगी। आप जिसके द्वारा एक छोटा सा बालक भी आपको महाराज सीताराम राधे श्याम सुना दे और उन सीताराम राधे श्याम सुनकर आप सीताराम राधे श्याम नाम का जाप करने लग गया, आश्रय लेने लग गया, आप नित्य रामचरित्र मानस के पाठ करने लग गए, आप नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ करने लगे, आप नित्य श्रीमद् भागवत गीता की पाठ करने लगे, या विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने लगे, या हनुमान चालीसा का भी पाठ करने लगे, जिसके प्रेरणा से आपको भगवान की ओर लगा। इतना ही नहीं, आप एक लोटा जल तालाब से लेकर शंकर जी पर भी चढ़ाने लगे। यह भी एक आपका धर्म है और एक दीक्षा है। इससे भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते, लेकिन अपने आप को समर्पित तो होना पड़ेगा। और यही कारण है, समर्पित तब तक नहीं जगता है क्योंकि मेरे अंदर वो विश्वास नहीं, मेरे अंदर वो संबंध नहीं, मेरे अंदर वो समर्पित भाव नहीं है। लेकिन संत की कृपा हो जाए तो तीनों उत्पन्न हो सकता है। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को समझाया क्या, नो यद बचश्चित्र पदम हरेयसो जगत् पवित्रम प्रगृणीत करहिचि तद्बायशम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मंतु शिक्षा। बोले आपने तो सब कुछ किया, लेकिन मेरी दृष्टि से आपने अभी तक काग तीर्थ उसे कहा गया है जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जहाँ अपने जूठन हाथ साफ करते हैं वहाँ अन्न गिरता है तो कुएं आते हैं, और जिसे मानसरोवर में हंस का विचरण करते हैं, मोती चूमते हैं, वो तो वहाँ नहीं आएंगे। यानी राम कृष्ण के जो भक्त है, भगवान के भक्त, दुनिया को सब कार्य छोड़ सकते हैं, लेकिन वो कभी भगवान को नहीं छोड़ सकते हैं। जिसके हृदय में भागवत बैठ गए, उनके जीवन में तो एकमात्र भगवान ही है। वो तो बस यही पुकारेंगे, क्या तुम्हारी याद आती है, उनकी याद आती है, बता क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन।
चलने दे तुम्हारे और तुम किसके हमारी कौन चलने दे। ये जब जाओ तो तुम आओ, ये जब जाओ तो तुम आओ, बता क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल भगवान से किसी को जुर्माना है तो कुछ अपने जीवन का भी अनुभव देना। ऐसा कोई भी प्राणी संसार में नहीं है जो अपने जीवन में कुछ अच्छाई न प्राप्त की हो। और अब कभी कभी अपनी अच्छाई से भी हम सामने वाले को भगवान से जोड़ सकते हैं। जैसे देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी अपने अंदर असमर्थ दिखा दिया कि महाराज आप हमें क्या देना चाहते हो। बोले मेरे पास क्या है, जो मेरे पिता भगवान नारायण से, साक्षात नारायण से ब्रह्मा जी ने जिस भागवत को प्राप्त किया है वही ब्रह्मा जी से महाराज देवर्षि नारद जी को मिला। और देवर्षि नारद जी कहा कि मैंने जो अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है वही तो मैं आपको देना चाहता हूँ। आप भागवत की रचना करो, मेरे पास चतुश्लोकी भागवत है, आप इन्हें विस्तार पूर्वक रचना करो। लेकिन व्यास जी अपने असमर्थ दिखाए। जीवन में जो व्यक्ति अपने कार्य पर निकलता है और वो स्वयं अपने आप को शून्य हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो उनके विषय में कहा गया वो पशुवत है। जीवन में कभी अपने आप को, ये मानव तो महाराज चट्टान को जब तोड़ देता है तो जीवन में असमर्थ क्या है। हम अगर चाहेंगे तो हमें भगवान भी दर्शन देंगे, लेकिन हमारी चाह होना चाहिए। भगवान ने गीता में भी कहा सर्वम इच्छति चाह, केवल अपनी चाह को, इच्छा को आगे बढ़ाओ। उन इच्छा को प्रदान करने वाले भी कोई महापुरुष ही चाहिए। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए अपने पूर्व जन्म की, सामने वाले आपके साथ वर्षों रहा है, आप नित्य मंदिर जाते हो पूजा करने की, आप कहीं संकीर्तन होता है तो संकीर्तन में सम्मिलित होने जाते हो, आप रोज 2-4 माला भी फेर लेते हो, आप हनुमान चालीसा के पाठ भी कर लेते हो, आप भगवान के मंदिर शिवालय है, आप आकर 1 लोटा जल भी चढ़ा देते हो। लेकिन आपके निकट आपके मित्र इनसे बिल्कुल अलग है, लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहिए आज हम में जो भी कुछ मिला है उन्हीं के बदौलत। तो देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को विश्वास दिलाना चाहिए। सामने वाले चाहे अज्ञानी भी है, आपसे कम है ज्ञान, लेकिन उनके विश्वास पर यदि आप भगवान में लग जाए तो उसे आप छोटा मत समझना। चाहे कोई भी प्राणी हो, उसे आप अपना सद्गुरु के रूप में मान लेना कि इसने जब मेरे जीवन में आया तभी मुझे भगवान से लगा दिया। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए देवर्षि नारद जी ने अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई। आज हम बीना बजाते हुए, हरि के गुण गाते हुए, चाहे इच्छा होती है तो गोलोक धाम भी चला जाता हूँ, कभी ब्रह्मलोक, कभी स्वर्गलोक, तो कभी देवर्षि नारद जी को असुर लोक में भी सम्मान मिलता। जो भगवान के हो चुके उसे तो हर जगह सम्मान मिलेगा।
लेकिन व्यास जी अपने अंदर असमर्थ दिखाया, जिस कारण देवर्षि नारद जी विश्वास दिलाने के लिए कहा कि हम पूर्व जन्म में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं थे। एक दासी के पुत्र, मेरी मां नुकरानी के काम करती थी, दासत्व भाव में, दीनता भाव में सदा रहती थी। बाल्यावस्था में ही, जिस समय मेरी अवस्था मात्र 5 वर्ष की था, उसी समय बाल्यावस्था में ही पिता पधार गए, स्वर्ग चले गए। माता अकेली, छोटा सा एक पुत्र, उन विधवा माता ने जैसे तैसे हमें पाला पोसा। लेकिन जीवन कब किस व्यक्ति को कब उदय हो जाए, वो चाहे वो व्यक्ति आभास से जान सकता है या परमात्मा जान सकते हैं। मुझे पता भी नहीं कि मैं इस प्रकार बदल जाऊंगा। जहां मेरी मां नौकरानी के काम करती थी, वहां साधु संत आते थे। पहले पुराने समय में संत लोग की मंडली चलता था। जिस गांव में कोई बहुत बड़े व्यक्ति है, क्योंकि उनके साथ 150 महात्मा रहते थे, भंडारा चलता रहता था, अनेक गांव से लोग सहयोग करता था। तो जहां जिस घर में मेरी मां नौकरानी के काम करती थी, वो परम भक्त था। उनके यहाँ हर चातुर्मास में बड़े बड़े साधु संत आते। उन साधु संत ने वहां पर 4 महीने संकीर्तन सत्संग क्या करते थे। उन गृहस्थ ने मेरी माँ को भी वहां सेवा में लगा। मेरी माँ की सेवा थी, जो वहां जब संत लोग भोजन बना लेते थे तो बर्तन साफ कर देते थे। मैं भी एक छोटा मोटा काम कर लेता था। कभी संतों के निकट आकर तुलसी पत्र दे देते थे, कभी पुष्प पूजा के लिए दे देते थे। लेकिन संत नित्य वहां पर देखिए कहा गया, आपके जैसे घर है वैसे संत का भी, आपका घर का भी नाम आश्रम है। आप वृंदावन अयोध्या जाओ तो वहां साधु संतों के आश्रम का नाम रहेगा आश्रम। लेकिन वहां यही है कि वहां उन आश्रम में और मेरे घर में यही फर्क है, वहां नित्य संकीर्तन और नित्य सत्संग चलता है। आप वृंदावन कभी जाओगे और आपका जो आश्रम मिथिला कुंज है, वृंदावन धाम में मिथिला कुंज नाम के एक ही स्थान, जहां पर निरंतर आप कभी भी 24 घंटे जाओगे तो प्रांगण में आप प्रवेश करोगे, आपके कान में भगवान नाम सुनाई देगी। क्योंकि वहां निरंतर 24 घंटे अहर्निशं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 चलते। और वहां सत्संग भवन बना है आपके सहयोग से, जहां एक साथ 1000 लोग बैठकर कथा श्रवण करते हैं। विश्व के भारतवर्ष के अनेक वक्ताओं आकर, और जिन वक्ताओं के प्रति मैं उन वक्ताओं से कहता हूं कि आपके अंदर जो वहां पर हमारे यहाँ ऐसे ऐसे साधु संत विराजमान रहते हैं, जब तक वो अपना शरीर त्याग कर वृंदावन में ब्रज रज को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो आश्रम से भी बाहर नहीं जाते। आप यदि आश्रम में जाओगे तो उनको कोई लेना देना नहीं। वो उन संतों के लिए छोटी छोटी आज भी कुटिया है, 3-4 बैठकर वहां भजन भी करते हैं और निरंतर नाम जाप करते रहते। मैं उन वक्ताओं अंदर, यदि आपको बड़ा बनना है, इन संतों के संग करो, इनकी सेवा करो, इनके भोजन करो, इनकी दक्षिणा दो और इनके आदर रखो। और स्वयं यहाँ जो संकीर्तन चल रहे हैं, इन संकीर्तन में स्वयं को समर्पित हो जाओ। और मैंने देखा, ज्यादा दिन नहीं हुए, हमारे आश्रम में 1 साल तक कोरोना काल में सब घर में बंद था। जबलपुर से एक व्यास जी आए, अनिरुद्धाचार्य जी। मैंने कहा आपका आश्रम है, आप कथा करिए। आज संपूर्ण विश्व जानने लगे, केवल महाराज उनकी अंदर निष्ठा। मैंने कहा आप इन संतों को भोजन कराओ और संकीर्तन के प्रति निष्ठा रखो। प्रातः काल जगते ही नित्य आकर संकीर्तन, उन संकीर्तन करने वालों को रोज दक्षिणा, सम्मान, आदर करते थे। और आश्रम में जो भी संत थे सभी को भोजन कराते थे।
जीवन में यही पकड़ लिया तो आज सब जानने लगे। केवल आपको भगवान नाम से जुड़ना है, सत्संग से जुड़ना है। वहां निरंतर आज भी मैं यहाँ कथा कर रहा हूं, वहां कोई वक्ता आकर आपके आश्रम में कथा करते होंगे। निरंतर हर निशम 12 मास सत्संग भवन में कथा चलती है, उनके ठहरने की भी व्यवस्था है। तो जहां संत रहेंगे वहां 2 कार्य होगा ही, सत्संग और कीर्तन। तो व्यास जी ने कहा, देवर्षि नारद जी, मैं बाल्य अवस्था में उन संतों के संग करने लग गया। अब मुझे आज गांव गांव में ये नशा की प्रथा चल रहा है ना, मैंने देखा महाराज 6 साल के बच्चे, 7 साल, 8 साल, इतने छोटे छोटे नशा ले रहे हैं। केवल शहर में ही नहीं, गांव गांव में ये नशा की प्रथा चल रही है। इसे हमें तोड़ना है, और उसे तोड़ना है तो उसके लिए हम दोषी हैं। हमारे बच्चे नशा करें, मदरा पान करें, शराब गाजा पान करें, इसमें कहीं हम ही दोषी है। हमें उन्हें रोकना है, हमें उन्हें समझाना है, हमें उसे मारना नहीं, हमें उन्हें सत्संग में लाना है, हमें उन्हें सुंदर उपदेश देना है, हमें उन्हें सहजता से समझाना है। अगर आदत भी बुरी बन गई है तो उन आदत को भी हमें सहजता में लाना है। एकाएक अगर वो छोड़ेगा तो और पागल हो जाएगा, उसे धीरे धीरे छुड़वाना है, और धीरे धीरे छुड़वाने काम माता पिता की है, जो उसे हम सत्संग के द्वारा ही छुड़वा सकते हैं, और बाकी कोई कार्य ही नहीं। उन नन्हे से छोटे से बालक को आप अगर नशेड़ी बना दोगे तो नशेड़ी भी बन जाएगा, और आप ध्रुव प्रहलाद भी बनाओगे तो ध्रुव प्रहलाद भी बन जाएगा। वो छोटे से बालक, एक दासी के पुत्र, एक नौकरानी के पुत्र, कोई नहीं बैठने देता था, न कोई उसे बोलता था, लेकिन उसे कौन बैठने दिया? तो साधु संत अपने सामने निकट कहा, बेटा आओ, तू मेरा है ना मैं तेरा हूं, हम दोनों भगवान के हैं, हम भी भगवान के हैं, आप भी भगवान के हैं, हमें भी उनके निकट जाना है, आपको भी उनके निकट जाना है। यहाँ कोई नहीं बड़ा है, यहाँ कोई नहीं छोटा है, यहाँ सब भगवान के हैं। आओ मेरे निकट। संत ने उन्हें अपने निकट बैठाया, और जब संत के निकट कहा गया है, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, दुष्ट यदि संग जोड़े तो भी संग नहीं जोड़ना चाहिए, और सज्जन यदि संग तोड़े तो भी संग नहीं तोड़ना चाहिए। तो महापुरुषों की सज्जन के संग करोगे तो आपके हृदय में सज्जनता आएगी, दुष्ट के संग करोगे तो आपको दुष्ट बनना ही पड़ेगा। अब उन संतों के संग से और नन्हे से छोटे से बालक संत के इतने दुलारे हो गए, उनको दीक्षा प्रदान कर दी, नाम रख दिया हरिदास। अब वो संकीर्तन करते, कभी कभी नाचने लग जाते थे, कभी महाराज रोने लग जाते थे, कभी महाराज जी नाचना गाना। अब हमें कहना पड़ता है कि आप ताली बजाओ। आजकल आप टीवी चैनल के माध्यम से विश्व के अनेक वक्ताओं के द्वारा कथा सुनते होंगे, सब आपको क्यों कहते ताली बजाओ? ताली बजाने से भी लाभ। अगर हर व्यक्ति को बिना लाभ से तो आजकल कोई कार्य नहीं करता है। आप कथा में, कीर्तन में अगर ताली बजाते हो ना, तो लाभ क्या क्या मिलता है बताओ? पहला लाभ, ताली बजा बजा कर कीर्तन करने से पूर्व में जो हमसे पाप हुआ है ना, उन पाप को अगर एक जलाना है, नष्ट करना है, दूर भगाना है, तो जब हम कीर्तन में जाकर ताली बजाकर कीर्तन करते हैं ना, तो पाप सबके सब उड़कर भागता है। अब वो पाप सोचता है कि अब तो यहाँ रहना ठीक नहीं, ये भगवान के कीर्तन में ताली बजा दिया तो कहाँ बैठ जाता है? जो नहीं बजाते उनके मस्तक पर। आप बताओ, दूसरा लाभ बाबा रामदेव कहते हैं, योग में ताली खूब बजाओ, इससे शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जब तक आपको दुनिया दिखाई देगी तब लज्जा और शर्म आएगी, और जिस दिन बांके बिहारी दिखाई देगी तब तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ये भाव हो।
से छोटे से बालक भगवान के संकीर्तन में ऐसे मस्त हो गए कि दुनिया नहीं दिखाई दी। उनकी माँ कभी हाथ पकड़ लेते थे कि तू ये क्या कर रहे हो, क्या तुम भी संत बनना चाहते हो? बोले हमें तो बनना है, तुम भी मेरे साथ बन जाओ, तुम भी भगवान की भक्ति कर। लेकिन उनकी माँ के ऊपर कोई असर नहीं। देवर्षि नारद जी को जब संत ने दीक्षा दी, देखिए ये जो मंत्र है, आप अगर देखिए इस मंत्र का आप रोज सोने वक्त 11 बार जाप करोगे ना, भागवत के जो मंत्र जो संत ने देवर्षि नारद जी को पूर्व जन्म में दिया था, इस मंत्र को महाराज अनुष्ठान पर रखा है। आप कोई रात्रि में गलत स्वप्न देखता है, डरावन स्वप्न, या किसी के घर में छोटे बच्चे को कोई महाराज वो डरता है, ज्यादा भय लगता है, शरीर खिन खिन लगता है, इस मंत्र को जाप करने से महाराज आप रात्रि में डरावन स्वप्न कभी नहीं देख सकते हो। क्या है? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। उन बालक ने इन मंत्रों के, भगवान संकर्षण के मंत्र, इन मंत्र के जाप करने मात्र से ही सभी प्रकार के ग्रह दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के चारों प्रकार के व्यूह इन मंत्र में छुपा हुआ है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, स्वयं भगवान के चतुर्व्यूह जो है इन मंत्र में छुपे हुए हैं। ये मंत्र एक अनुष्ठान परक है। अब उन बालकों ने मंत्र का जाप किया, उनकी माता संत के पास आ गए कि अब मेरे पुत्र दुनिया के कार्य में नहीं लगकर भगवत कार्य में लगने लग गई। एक माता ऐसी भी है जो अपने पुत्र को प्रेरणा दे रही है। जिस समय प्रभु श्री राम जंगल की ओर जा रहे थे तो प्रभु श्री राम के साथ लखन लाल जी चलने लगे। प्रभु श्री राम ने कहा कि अपनी माँ से आदेश तो ले लो सुमित्रा जी से। तो सुमित्रा जी ने लखन लाल जी को डांट लगा दी, अरे मुझसे अधिक सौभाग्यशाली इस संसार में कौन होगा जो मेरे पुत्र आज प्रभु की सेवा में जा रहे हैं। और आज ही तो मुझे लगा कि मैं पुत्रवती बनी हूं। पुत्रवती युवती जग सो, रघुपति भगत जासो सुत हो, एक माता तो अपने पुत्र को भगवान की ओर भेज रही है और कह रही है आज ही मैं पुत्रवती हूं। जिस दिन आपके पुत्र सत्कर्म में लग जाए, आज आप संजय जी गांव में भागवत कथा करा रहे हैं, तो अब ये नहीं समझना कि केवल अपने पिता की स्मृति में ही उनकी 21 पीढ़ियां, शास्त्र में कहा गया है जिस दिन आप भगवान के शरण में चले जाते हो उस दिन आपके 21 पीढ़ियों के कल्याण हो जाते हैं। 7 पिता कुल के, 7 ससुर कुल के और 7 महाराज माता कुल के जो पितर है, जिस दिन आप भगवान के शरण में, भागवत भगवान के शरण में जाते हैं 21 पीढ़ियों के कल्याण हो जाता है। यही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। देवर्षि नारद जी की माता, पूर्व जन्म की माता, उन संतों से कहा कि मेरे पुत्र भाग्य हैं, अब खेलना कूदना छोड़कर दिन रात संकीर्तन में लगे हैं। आप कहें आप अपने साथ उन्हें बद्रिका आश्रम की ओर न ले जाना। उसने कहा कि देखो मैं नहीं ले जाऊं। जब संत जाने लगे वो बालक भी उनके साथ जाने की इच्छा की। बोले देखो पहले अपनी माता की सेवा करो। गुरुदेव के आदेश है कि माता की सेवा करो। माता की सेवा के फलस्वरूप ही एक दिन तुम्हें श्री कृष्ण दर्शन देंगे।
ये संत ने वचन दिया कि तुम भगवान के सबसे प्रिय बनोगे, ये मेरा वचन है, लेकिन अभी तुम अपनी माता की सेवा। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, भक्त न लेन और देन करे वाको टारियो न जाए। मुक्तिम ददाति करहिचित भक्ति न स्मा। उनकी माता पुत्र भक्त हो गए और माता यथावत रही। माता के अंदर वो भाव ही नहीं कि पुत्र की तरह भगवान की भक्ति करे, पुत्र की तरह भगवान की उपासना करे। जब पुत्र भगवान के भजन करने के लिए बैठते, कोई जरूरी नहीं है कि आप भगवान की ओर जा रहे हैं तो आपके घर के लोग और भी आपके साथ जाएंगे। जानते हो मीरा को राणा तो घर के ही परिवार था देवर, कितना कष्ट दिया। हाँ, आप एक दिन न एक दिन वो जरूर भगवान की शरण में आ जाएंगे। अगर आप भगवान को पुकारोगे तो सामने वाले भी एक दिन पुकारते हुए भगवान के निकट जरूर आएंगे, लेकिन आपका पुकार होना चाहिए। अपने पुकार को बढ़ाओ तो दुनिया आपके वश में आ जाएगी, सब आपके हो जाएंगे। आप भजन करोगे तो सामने वाले, किसी के पति भजन करे तो पत्नी कहती ये क्या करे, और किसी की पत्नी भजन करे तो पति डांटते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। एक दिन ना एक दिन तो आएंगे ही, या आएंगे शरण या जाएंगे। अब उनकी माता के विषय में उसने नन्हे से छोटे से हरिदास ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, चाहे आप मेरी माता को भक्ति प्रदान कर दो या नहीं तो अपने पास डाल। एक दिन प्रातः काल के समय गौशाला में सेवा करने के लिए गई, घास में सांप छुपा हुआ था, उसे डस लिया, वो मर गई। अब वो नन्ही से छोटे से बालक को सूचना मिली, अश्रुपात आया कि महाराज माता चली गई, लेकिन सोचा अब मुझे भजन में कोई रोकेगा नहीं। गुरुदेव ने कहा था अंतिम समय में तुम्हें भगवान मिलेगा। वो नन्हे से छोटे से बालक अब सब कुछ छोड़कर बद्रिका आश्रम की ओर चले। और गुरुदेव के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, मंत्र में वो शक्ति है जिसके विषय में कहा गया है, धर्मात् काम मोक्षाख्यम यह इच्छेत श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। आपको जिस मंत्र में, जिस धर्म में विश्वास है, उस धर्म को लगनशीलता के साथ जो भी आप कार्य कर रहे हैं लगनशीलता के साथ करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। धर्म भी, अर्थ भी, अनेक कामना, मन की इच्छा की पूर्ति भी, और अंत में मोक्ष भी। केवल आपको लगन के साथ परमात्मा को पुकारना होगा कि हम तो उनके हैं, वो हमारे। मेरे आंख में तो वही विराजमान है, हम तो उनके दर्शन के लालसा है कि, और हम किसी के दर्शन की लालसा नहीं। हमने तो दुनिया को देख लिया, लेकिन इन दुनिया को जिसने बनाया अब मुझे उसे देखना है। वही लालसा से उन नन्हे से बालक भगवान को पुकारने लगे। एक क्षण के लिए भगवान ने दर्शन दिया, लेकिन उनकी दर्शन एक क्षण के भी, आप कुछ ही देर, एक पल के लिए भी अगर आप भगवान नाम ले लिया, वही नाम आपके हृदय में बैठ गए, तो आप सब कुछ छोड़ सकते हैं दुनिया को, लेकिन अपने कन्हैया को नहीं छोड़ सकते हैं। यही तो भगवान है। इसके लिए उन अखिया को ही कहना पड़ेगा कि हरी मेरी अखिया, तुम भी उन प्रभु के दर्शन के लिए ऐसी प्यासी हो जाओ, ऐसे व्याकुल हो जाओ। कोई प्यासे व्यक्ति है और उसे 2 लीटर पानी पीना है और उसे एक छटा पानी दे दे, तालाब में मछली है और एकाएक पानी समाप्त हो जाए, तो जैसे उनकी दशा हो जाती है, उसी प्रकार हमें परमात्मा के प्राप्ति के लिए दशा रखनी होगी। हे मेरे गोविंद, मेरे ऊपर आप जरूर कृपा करिए और पुकारिए। उनको पुकारते रहिए और यही कहिए क्या, अखियाँ हर दर्शन की प्यासी, प्रभु दर्शन की प्यासी।
ये देखना है तो भागवत के उपकरण 3 माताओं की कथा से हुए। पहला माता द्रौपदी, फिर माता उत्तरा और माता कुंती, जिनकी निष्ठा, जिनके विश्वास, जिनके समर्पित भाव एकमात्र भगवान की चरणारविंद में समर्पित है। महाभारत के युद्ध में, अंतिम दिन के युद्ध में भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। दुर्योधन दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो मरने वक्त तक भी चाहता है कि सामने वाले को किसी भी प्रकार विनाश हो, अनिष्ट हो। जैसे दुर्योधन ने अश्वत्थामा से यही कहा, मुझे पांडवों को सिर चाहिए। लेकिन जिनके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण हो, अपने जीवन में देखिए बिगड़ता कौन है? जो किसी के आश्रित नहीं होते हैं, जो संतान माता पिता की बात नहीं मानते हैं, बड़े बुजुर्ग को आदर नहीं करते हैं, घर में किसी को सम्मान नहीं करते हैं, वही तो बिगड़ता है ना। जो कभी किसी को सम्मान ही नहीं दिया, दुर्योधन ने कभी अपने बड़े को सम्मान ही नहीं दिया, चाहे पिता हो, चाहे महाराज भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, वो कभी सम्मान दिया ही नहीं। तो सदा महाराज दुष्ट प्रवृत्ति में रहा, और मरने वक्त क्या वो अच्छाई हो सकता है? मरने वक्त भी वही कहा अश्वत्थामा को, मुझे पांडवों को सिर चाहिए। लेकिन जीवन में यदि सही में प्रसन्नता में रहना चाहते हो, अपने आप आश्रित हो जाओ किसी के, घर परिवार के, उनकी आज्ञा मानो, आप भगवान के चरणारविंद में समर्पित रहो। पांडवों को कुछ मिला नहीं था, लेकिन पांडव को सब कुछ मिला। भारत के सम्राट बने, केवल श्री कृष्ण के चरणारविंद के आश्रित रहा, जिस कारण महाभारत के युद्ध में विजयश्री मिली थी। परंतु अश्वत्थामा ने दुर्योधन की आज्ञा मानकर सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का धर वहीं छोड़कर सिर लेकर चले गए। दुर्योधन को बहुत कष्ट हुआ, सुख और दुख दोनों द्वंद्व के कारण वो मारा गया। लेकिन महाराज इधर प्रातः काल जीवन में रोना किसके लिए चाहिए, और जीवन में समर्पित कहाँ होना चाहिए, ये माता द्रौपदी से श्रवण करो। 5 देखिए, माता के पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण कहा गया, उनके अंदर वात्सल प्रेम होता है, चाहे पुत्र कितने बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के लिए वो सदा बालक ही रहेगा। उनका प्रेम महाराज उनके प्रति बालक रूप में ही। परंतु माता द्रौपदी जब 5 पुत्र मरा हुआ देखकर धर देखा सिर नहीं, लेकिन उनकी व्याकुलता देखो, उन अवस्था में भी माता द्रौपदी ने भगवान से ही प्रार्थना की। जीवन में चाहे नाना प्रकार के कष्ट हो जाए, दुख हो जाए, लेकिन आश्रय कहाँ लेना चाहिए, किसके निकट जाना चाहिए, किससे पुकारना चाहिए, ये सीखना है तो भागवत के आचरण करो। और माता द्रौपदी को देखो, माता द्रौपदी ने भगवान से क्या प्रार्थना की। यहाँ हस्तिनापुर के समस्त नर नारी उपस्थित है, 5 पांडव है, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, फिर भी उन पुत्रों को देखकर भगवान से प्रार्थना करिए और भगवान से यही कहती है, माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोरम परित्यज्यमाना तदा बाष्पकला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीट माली। जीवन में शब्द बोलो
ऐसा शब्द मत बोलो कि सामने वाले को आपके शब्द विषैले हुए सुनकर दुख हो, कष्ट हो। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, कोई आपको आशीर्वाद दे देता है तो उनके आशीर्वाद से, उनका द्वारा आशीर्वाद आपको लगेगा नहीं, और कोई आपको श्राप दे देगा तो उनका श्राप भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपके व्यवहार से सामने वाले प्रसन्नता हो गई तो वही आशीर्वाद है, और आपके व्यवहार से सामने वाले दुखी हो गए तो यही तो श्राप है। परंतु इन दोनों से माता द्रौपदी उठी हुई थी। माता द्रौपदी तो श्री कृष्ण के प्रिय थे। माता द्रौपदी को श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रेम करता था, सखा सखी का भाव था। आज एक प्रिय सखी रो रही है और उन पुत्र के मरण को देखकर भगवान से क्या प्रार्थना करी है, अगर महाभारत के युद्ध में मेरे पुत्र शहीद हो जाता उनको सदगति मिलती, लेकिन इनकी अकाल मृत्यु हुई है। हे प्रभु, हे किरीटमाली, वो जहां भी मिले उन्हें आप एक पल के लिए, अब देखिए सत्संग की क्या महिमा है, कथा की क्या महिमा है। हे मेरे गोविंद, जहां भी वो मिले, भगवान के एक नाम किरीटमाली भी है, आप जरूर इनको भागवत धर्म का उपदेश देना, सत्संग सुनाना। अर्जुन ने चाहे प्रतिज्ञा कर ली, अश्वत्थामा के साथ युद्ध हुआ, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुए, अश्वत्थामा जिन ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया तो अर्जुन भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा केवल प्रयोग जानता था, लेकिन अर्जुन उसे उपसंहार भी, असमय में ही सृष्टि जलने लग गई। व्यास जी ने प्रार्थना की तो भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया और उन ब्रह्मास्त्र को उपसंहार कर लिए। अश्वत्थामा को रथ के पीछे भाग में बांधकर पशुवत शिविर में ले गया और अर्जुन ने कहा, द्रौपदी बताओ इसे क्या दंड दूं? बहुत लोग कहते हैं चाहता हूं कि क्रोध ना आवे, फिर भी आ जाते हैं। चाहता हूं कि दूसरे की ईर्ष्या ना करूं, फिर भी हो जाए। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें।
एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्रीधाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, 1 माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।